नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी लेजेंड के यूट्यूब चैनल में। आज हमारा टॉपिक है कि हमारा हिंदू समाज कभी इकट्ठा क्यों नहीं हो पाता और उनमें यूनिटी क्यों नहीं है। बाकी संप्रदाय, बाकी धर्मों में हम देखते हैं कि उनमें कितनी यूनिटी है, लेकिन हिंदू समाज में यूनिटी नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं कि ना के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं और इसका समाधान भी जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रस्तुति को प्रारंभ करते हैं। पहला है कास्ट सिस्टम, जात पात का भेदभाव। जात पात का भेदभाव जो है वो समाज को तोड़ता है और एकता में बाधा डालता है। रीजनल डिफरेंसेस, अलग अलग राज्यों और भाषाओं की वजह से लोगों में दूरी महसूस होती है। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ कॉमन हेरिटेज, हिंदू धर्म की समृद्ध परंपरा और ज्ञान को लेकर जागरूकता की कमी। पॉलिटिकल डिविजन्स, राजनीति के चलते समाज में ध्रुवीकरण हो जाता है। इंडिविजुअलिज्म ओवर कलेक्टिविज्म, व्यक्तिगत फायदे को सामाजिक भलाई से ऊपर रखा जाता है। अरे भाई मेरा हो भला हो भाई, बाकी सब जाए तेल लेने। तो ये माइंडसेट बना हुआ है अभी भी। एजुकेशन डेफिसिट, धर्म, संस्कृति और इतिहास की सही शिक्षा का अभाव हो रहा है। इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव जिससे लोग अपनी जड़ों से, अपनी रूट से दूर हो रहे हैं। इनकंसिस्टेंट लीडरशिप, कोई एक स्थिर और सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव हो रहा है। रिलीजियस एपैथी, धर्म और आध्यात्मिकता में रुचि की जो है वो कमी हो रही है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, गरीब और अमीर के बीच जो है जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह से जो एकता है वो कमज़ोर होती जा रही है। तो एजुकेशन और कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ कैसे करें। स्कूल्स और कॉलेजेस में कल्चरल एजुकेशन, रिलीजियस टेक्स्ट एंड हिस्ट्री। स्कूल और कॉलेज लेवल पर स्टूडेंट्स को हिंदू धर्म और उसकी रिच कल्चर के बारे में पढ़ाया जाए। भगवद गीता, रामायण, महाभारत और वैदिक टेक्स्ट को समझाया जाए ताकि सबको अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान हो। स्कूल्स और कॉलेजेस में हिंदू फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और कस्टम्स का जो है वो प्रदर्शन किया जाए जिससे लोग अपने इतिहास और संस्कृति से जुड़ सकें। लोकल कम्युनिटीज़ में वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जिसमें हिंदू धर्म की बेसिक टीचिंग्स और वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाए। ये वर्कशॉप्स रिलीजियस लीडर्स या स्कॉलर के द्वारा कंडक्ट कराए जा सकते हैं। लोकल कम्युनिटीज़ में इंटरकास्ट डायलॉग्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं जिसमें लोग अपने कास्ट बेस्ड प्रीजुडिसेस को समझें और खुद को सुधारें। रिलीजियस लीडर्स को इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व किया जाए जिससे उनका प्रभाव कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने में हो। कास्ट बैरियर्स को तोड़ने के लिए इंटरकास्ट मैरिजेस को एनकरेज किया जाए। ऐसे लोगों को समाज में इज्जत दी जाए जो कास्ट बाउंड्रीज को तोड़कर अपनी जिंदगी जीते हैं। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएं। बच्चों को छोटे एज से ही यह सिखाया जाए कि सबको बराबर का हक है, चाहे उनका जात कुछ भी हो। हिंदू फेस्टिवल्स को हर कास्ट, क्रीड और कम्युनिटी के लोग मिलकर सेलिब्रेट करें, जैसे दिवाली, होली, दुर्गा पूजा और गणेश चतुर्थी को सभी को इनवाइट करके सेलिब्रेट करना। हर कास्ट, रिलीजन और रीजन के लोगों को अपने इवेंट्स में शामिल करना। लोकल कम्युनिटी हॉल्स या पार्क्स में कम्युनल सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज करना। डिफरेंट रीजन्स और कास्ट के लोग अपने अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को दूसरों के साथ शेयर करें, इससे यूनिटी को बढ़ावा मिलेगा। यूथ को लीडरशिप स्किल सिखाई जाए। ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जिसमें यंग पीपल को हिंदू यूनिटी और लीडरशिप रोल्स के बारे में सिखाया जाए। कम्युनिटी में ऐसे लोगों को लीडरशिप पोजीशंस पर रखा जाए जो कास्ट और रीजन से परे होकर सबके लिए काम करें। रिलीजियस लीडर्स को आगे आना होगा और यूनिटी को प्रमोट करना होगा। ये लीडर्स कम्युनिटी को इंस्पायर कर सकते हैं एक साथ काम करने के लिए। यूथ को अपनी कम्युनिटी के प्रति अवेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एंगेज करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जाए। हैशटैग्स और चैलेंजेस जिसे यूथ इजीली पार्टिसिपेट कर सकें उसको प्रमोट किया जाए। यूथ ग्रुप्स बनाए जाएं जहां वो अपने आइडियाज, थॉट्स और चैलेंजेस शेयर कर सकें। ये फॉरम्स उन्हें एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस और सॉल्यूशंस को समझने का मौका देंगे। यूथ को लोकल कम्युनिटी में वॉलंटियर करने का मौका दिया जाए जिसमें वो रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकें। मंदिर और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होना होगा। ये ऑर्गेनाइजेशंस फूड डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ चेकअप्स और एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम शुरू कर सकती हैं। लोकल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कम्युनिटी को फाइनेंशियल, एजुकेशनल और सोशल सपोर्ट दिया जाए। टेंपल्स को कम्युनिटी सेंटर्स में बदला जाए। मंदिर को सिर्फ पूजा के स्थान से ज्यादा एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए जहां रिलीजियस, कल्चरल और एजुकेशनल इवेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके। मंदिर में ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं जिसमें लोकल लोग अपने स्किल्स को शोकेस कर सकें, जैसे ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस और आर्ट्स। मीडिया पर पॉजिटिव कंटेंट, हिंदू यूनिटी को प्रमोट करते हुए पॉजिटिव कंटेंट बनाए जाएं। ये डॉक्यूमेंट्रीज, इंटरव्यूज और स्टोरीज के रूप में हो सकता है। हैशटैग्स और अवेयरनेस कैंपेन्स, जैसे कि सोशल मीडिया पर हैशटैग्स और अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाएं जो हिंदू यूनिटी और सोशल इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं। कम्युनिटी मेंबर्स को स्किल्स और ट्रेनिंग दी जाए, जैसे टेलरिंग, कारपेंट्री एक्सेट्रा, ताकि वो अपना लिवलीहुड बेटर तरीके से कमा सकें।
छोटे बिजनेस ओनर्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाए ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकें और अपनी फैमिलीज को सस्टेनेबल इनकम दे सकें। लोकल लेवल पर फोरम्स और डिस्कशंस ऑर्गेनाइज किया जाए, लोग हिंदू यूनिटी के बारे में अपने विचार रख सकें और सॉल्यूशंस डिस्कस कर सकें। हिंदू यूनिटी और हार्मनी के लिए सेमिनार्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करना, ये वर्कशॉप स्कूल्स, कॉलेज और लोकल कम्युनिटी सेंटर्स में हो सकते हैं। बच्चे घर से सबको रेस्पेक्ट और इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट सीखकर स्कूल जाएं। बच्चे सोशल इवेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और हिंदू वैल्यूज को प्रमोट करें। अब इसमें माता पिता का क्या काम हो सकता है? घर पर बच्चों को मोरल लेसन्स देकर उन्हें समझाएं कि हिंदू यूनिटी क्यों जरूरी है और क्या है। घर पर संस्कृति और धार्मिक प्रैक्टिसेस को इंपॉर्टेंस देकर समाज में एकता को प्रमोट करें। लड़कियां कम्युनिटी में यूनिटी के लिए इनिशिएटिव्स लें और अपने पीयर्स को हिंदू यूनिटी के वैल्यू समझाएं। हिंदू कम्युनिटी में यूनिटी लाना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। हर इंडिविजुअल को अपने रोल समझना होगा। हिंदू कम्युनिटी में यूनिटी लाना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। हर इंडिविजुअल को अपने रोल को समझना होगा और अपने एक्शंस के थ्रू समाज में एकता को प्रमोट करना होगा। ये एक टीम वर्क का प्रोसेस है जिसमें सभी को मिलकर अपनी कम्युनिटी को एक स्ट्रांग और यूनाइटेड बनाने के लिए काम करना होगा। आशा करता हूं हमारी प्रस्तुति से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगली प्रस्तुति को लाने से पहले मैं लेता हूं विराम। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।